आपके अपने चैनल लाइफ लेसन्स फ्रॉम द उपनिषद में स्वागत है। आज हम एक गहरी कहानी के माध्यम से माया, इल्यूजन और आत्मा, सत्य के बीच के अंतर को समझेंगे। ये कहानी हमें ये सिखाएगी कि हम अक्सर अपने अस्थायी अस्तित्व को ही वास्तविकता मान लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को असली समझ लेता है। तो आइए इस आत्मज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब, आत्मज्ञान की यात्रा। बहुत समय पहले एक शांत राज्य में आरव नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वो दयालु, बुद्धिमान और जिज्ञासु था। राजसी वैभव के बावजूद उसके मन में अक्सर एक अजीब सी खालीपन की भावना रहती थी। एक दिन सूर्यास्त के समय राजगुरु ने उसे अपने महल के विशाल दर्पण के सामने खड़ा देखा। वो अपनी ही छवि को एकटक देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है राजकुमार? गुरु ने स्नेहपूर्वक पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। मैं हर दिन इस दर्पण में खुद को देखता हूं, फिर भी मैं ये नहीं जानता कि मैं वास्तव में कौन हूं। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, या मैं केवल एक राजकुमार हूं, या कुछ और भी? गुरु मुस्कुराए। आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तुम्हारी दृष्टि को सदा के लिए बदल देगी। प्रतिबिंब का भ्रम। उस रात गुरु आरव को एक शांत झील के किनारे ले गए। चंद्रमा की रोशनी में पानी एकदम साफ और स्थिर था, और उसमें आसमान, पेड़ और खुद आरव का चेहरा साफ झलक रहा था। इस झील में देखो, गुरु ने कहा। आरव ने झील के जल में अपनी छवि देखी। ये मैं हूं, उसने कहा। गुरु ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया। जैसे ही पानी में लहरें उठीं, प्रतिबिंब टूटकर बिखरने लगा। आरव घबरा गया। मेरा चेहरा गायब हो रहा है। गुरु हंस पड़े। नहीं राजकुमार, तुम्हारा चेहरा अब भी वही है, केवल प्रतिबिंब बदल गया है। आरव कुछ सोचने लगा। गुरु ने आगे कहा, यही माया, भ्रम है। तुम सोचते हो कि तुम ये प्रतिबिंब हो, ये शरीर, ये नाम, ये पहचान। लेकिन जब जिंदगी में हलचल आती है, दुख, सुख, भय या परिवर्तन, तो तुम भ्रमित हो जाते हो। जबकि सच्चाई यह है कि तुम प्रतिबिंब नहीं, बल्कि वो जो इसे देख रहा है। आरव की आंखों में जिज्ञासा चमकी। तो क्या मैं सिर्फ ये शरीर और मन नहीं हूं? गुरु ने सिर हिलाया। जैसे तुम्हारा असली चेहरा प्रतिबिंब से अलग है, वैसे ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप आत्मा, शरीर और मन से परे है। ये शाश्वत है, अचल है और माया की लहरों से अप्रभावित रहता है। आत्मज्ञान का क्षण। आरव झील को टकटकी लगाकर देखने लगा। अब तक वो अपने उपलब्धियों, असफलताओं, भावनाओं और राजकुमार होने की पहचान में ही उलझा हुआ था। लेकिन अब उसे समझ में आने लगा कि वो इन सब से कहीं अधिक है। उसने गुरु से पूछा, मैं इस सत्य को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अनुभव कर सकता हूं? गुरु मुस्कुराए। कुंजी है अवलोकन और वैराग्य। जैसे तुम पानी में अपने प्रतिबिंब को बिना उससे जुड़े देख रहे थे, वैसे ही जीवन की घटनाओं को देखो। उन्हें अनुभव करो, पर उनमें बंधो मत। अपने कर्तव्यों को निभाओ, सुख दुख को स्वीकार करो, पर यह याद रखो, तुम साक्षी हो, न कि वो जो बदल रहा है। उस रात आरव ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। वर्षों से जो खालीपन उसे सताता था, वो धीरे धीरे विलीन होने लगा। इस कहानी का गहरा अर्थ। उपनिषदों में ये ज्ञान हमें बार बार मिलता है। झील में प्रतिबिंब हमारे बदलते शरीर, मन और पहचान को दर्शाता है। वास्तविक चेहरा हमारे असली आत्मा, अविनाशी आत्मन का प्रतीक है। झील की हलचल जीवन की माया, भ्रम को दर्शाती है, जो हमें वास्तविकता से दूर रखती है। साक्षी भाव से देखने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है। हम में से अधिकतर लोग आरव की तरह जीते हैं। अपनी पहचान को केवल अपने नाम, पद, भावनाओं और उपलब्धियों में ढूंढते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हम इन सब से परे हैं,
तभी हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अवलोकन की आदत डालें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनसे जुड़े हुए देखें। नश्वरता को समझें। शरीर, परिस्थितियां और भावनाएं बदलती रहती है, लेकिन आत्मा अटल है। जागरूकता के साथ जिए। बाहरी लेबल से परे जाकर अपनी आंतरिक शांति को खोजें। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बाहर से क्रियाशील और भीतर से शांत हो जाता है। अंतिम विचार। क्या आप भी कभी अपने विचारों, भावनाओं और पहचान में खोए हुए महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक नाम, पद या भूमिका तक सीमित हैं? अगर हाँ, तो अब समय है प्रतिबिंब के भ्रम से आगे बढ़कर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, आपका वास्तविक स्वरूप शाश्वत है, अडिग है और किसी भी बदलाव से परे है। आप केवल साक्षी हैं, देखने वाले हैं। क्या यह कहानी आपके भीतर कुछ जगाने में सफल हुई?